Hi everyone, my name is Deepak Gupta. In the last sessions, we have covered a step to compile, how to write a Java program, and how to run Java program, right? So we have discussed in the last session. I hope कि आपका हो गया होगा, आप लोगों ने किया होगा, right? So देखो, इन बेसिकली हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम लोग प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, जावा की प्रोग्राम हम किस तरीके से राइट करेंगे नोटपैड पे। एंड मैंने एक चीजें लिखाया था आपको, स्टेप टू कंपाइल, राइट? तो स्टेप टू कंपाइल एंड रन योर फर्स्ट प्रोग्राम, तो हमने तो कंपाइल किया था, रन भी किया था। अब मैं इस वीडियो में आपको पॉइंट वाइज भी नोट करवा देता हूँ कि स्टेप टू कंपाइल हमें क्या क्या करना है, राइट ना। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, सबसे पहले स्टेप टू कंपाइल। कंपाइल करने के लिए क्या क्या करना है, एंड मैं साथ में लिख देता हूँ रन करने के लिए, रन जावा प्रोग्राम, राइट। तो सबसे पहला स्टेप देखो, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट सबसे पहले आपको नोटपैड ओपन करना है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको करके दिखाया था प्रैक्टिकल, तो मैं आज अभी लास्ट वीडियो, आप अगर जहाँ किसी का छूट गया प्लीज आप लास्ट लेक्चर को फॉलो करो, राइट। सो उस लेक्चर में मैंने नोटपैड पे प्रोग्राम किया था और रन किया था, राइट। अब उसी पॉइंट को मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करोगे, स्टेप नंबर फर्स्ट में आप ओपन अ टेक्स्ट, टेक्स्ट एडिटर बोल सकते हो आप, एडिटर कोई भी एडिटर ले लो, जैसे मैंने नोटपैड लिया, नोटपैड प्लस प्लस ले लो, ब्रैकेट एडिटर होता है, ये ले लो आप, राइट। एंड इस पे क्या करोगे, राइट, राइट दैट कोड, राइट, कोड राइट करना। क्लियर है पॉइंट। स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू में आपको क्या करना है, सेव करना है, इस फाइल को सेव करना है। जब आप इसको राइट कर लेते हो जावा प्रोग्राम को, तो सेव दी फाइल एज, आपको डॉट फाइल, डॉट जावा लगाना है। फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने लिखा था अभी, क्या लिखा था, फर्स्ट, फर्स्ट डॉट जावा। फर्स्ट के जगह आप कुछ भी ले सकते हो, ये हमने अभी डिस्कस किया था। स्टेप नंबर थर्ड, थर्ड में देखो, जब आपका ये हो जाए उसके बाद क्या करोगे, ओपन कमांड, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। एंड वहां पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके आपको जाना है जो आपका फोल्डर जहां पे आपने कोड जावा की प्रोग्राम को सेव कर रखा है। तो गो टू द डायरेक्टरी बोल सकते हो आप, डायरेक्टरी वेयर, जहां पे आपने यूज सेव, यहाँ पे लिख देता हूँ यू सेव जावा प्रोग्राम, जहां आपने जावा प्रोग्राम को सेव किया। क्लियर है पॉइंट, वहां पे जाना है। क्लियर, चाहे कोई भी फोल्डर हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर फोर्थ, फोर्थ में क्या करना है आपको, आपको टाइप करना है, कहाँ पे, कमांड पे, क्या लिखना है, जावा सी, देन स्पेस फाइल का नेम, फाइल का नेम मैंने लिखा था फर्स्ट डॉट जावा। तो ये वाली फाइल, अगर जहाँ कोई एरर नहीं है, उसके बाद आप क्या करो, मैं इसी में एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ, एंड प्रेस इंटर, इंटर, या आपसे लिख सकते हो इंटर की, लिख दो इंटर की। जैसे आप प्रेस करो तो ये क्या करेगा, कंपाइल करेगा, ठीक है। मैं देखो स्टेप वाइज लिखा भी देता हूँ, कंपाइल कोड, कोड को कंपाइल करेगा, ठीक है। अगर जब कोई एरर नहीं आया तो क्या होगा, न्यू कमांड ओपन हो जाएगा, है ना। अब ये कमांड क्या करता है, देखो मैं इसमें एक पॉइंट नोट कर देता हूँ, जब हम लोग जावा सी लिखते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो ये कमांड करता क्या है, मैं ये भी लिख देता हूँ, दिस कमांड, COM कमांड, दिस कमांड ये क्या करता है, विल कॉल, कॉल दी, क्या कॉल करेगा बताओ, जावा कंपाइलर को, जो हमने अभी जस्ट लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जेडीके जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं, पाथ सेट करते हैं, तो बिन फोल्डर के अंदर जावा सी होता है, वो क्या है, कंपाइलर है जावा, ठीक है। जावा कंपाइलर को कॉल करेगा, कंपाइलर, ठीक है। स्पेलिंग आप लोग देख लेना फिर, ठीक है, COMPILER, राइट। कंपाइलर, कंपाइलर ये क्या करेगा,
दिस कमांड विल कॉल द जावा कंपाइलर। बोल सकते हो आस्किंग इट टू कंपाइल the specific file या तो ऐसे बोल दो स्पेसिफाइड, जो भी फाइल आप दोगे स्पेसिफाइड फाइल, राइट, स्पेसिफाइड फाइल। अगर जहाँ कोई एरर नहीं है तो ये न्यू कमांड ओपन हो जाएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में हम लोग देखते हैं, अगर जहाँ कोई एरर नहीं है तो आप टाइप करोगे आप जावा देन क्लास डॉट क्लास फाइल का नेम जो भी हो, जैसे मैंने लिखा था टेस्ट, तो आप लिखोगे टेस्ट। तो जो आपका लास्ट में क्या हो जाएगा, तो यू आर एबल टू सी द जो भी आउटपुट आएगा, राइट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ व्हील लास्ट स्टेप नंबर 6। यहाँ पे जैसे आप जावा सी एंड इंटर प्रेस करोगे, इंटर की जैसे आप इंटर करोगे एंड प्रेस इंटर, प्रेस इंटर, जैसे आप प्रेस इंटर करोगे तो आपको स्टेप नंबर 6 में आपको जो भी आउटपुट होगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यू विल बी एबल टू सी आउटपुट, ठीक है, जो भी आउटपुट होगा। क्लियर है पॉइंट। तो ये स्टेप याद रखना, ये आप लोग नोट भी कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये इंटरनली वर्क कैसे करता है, कौन सी स्टेप पे क्या हो रहा है, ठीक है, रन टाइम पे ये क्या मतलब चल कैसे रहा है, राइट। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस एट रन टाइम, रन टाइम, रन टाइम पे क्या होता है इस प्रोग्राम के अंदर, मतलब रन टाइम पे एग्जीक्यूट कैसे करता है, ठीक है। जैसे हमने जावा सी लिखा और फाइल का नेम, ये क्या करता है कि एक क्लास फाइल क्रिएट कर देता है, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट समझना, मैं पॉइंट वाइज लिखा देता हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा, एक क्लास फाइल क्रिएट करता है, क्लास। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास फाइल क्या होता है, ठीक है। एक बार आप अगर जो छूट गया है तो आप प्रीवियस वीडियो को फॉलो कर लो। सेकेंड में क्या होता है, क्लास लोडर कॉल होता है। अब ये लोडर का क्या काम होता है, लोडर का काम होता है कि देखो लोडर, क्लास लोडर लोड्स द जावा क्लास एंड इट इज सब सिस्टम ऑफ जेबीएम जावा वर्चुअल मशीन का, ये लोड करता है बेसिकली, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद बाइट कोड जो होता है आपका, जो कन्वर्ट होकर आया है, बाइट कोड वेरीफायर एक होता है आपका, वेरीफायर। अब ये बाइट कोड वेरीफायर क्या करता है, देखो बाइट कोड वेरीफाई चेक्स द कोड, ठीक है, फ्रेगमेंट ऑफ बोल सकते हो इलीगल कोड्स तो नहीं, दैट कैन वॉलेट राइट एक्सेस के लिए बोल सकते हो, उसको वेरीफाइड करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, इसके बाद वेरीफाइड करने के बाद इंटरप्रेटर कॉल होता है, INTER इंटरप्रेट, ठीक है, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर कॉल होता है। अब इंटरप्रेटर क्या होता है बताओ, इंटरप्रेटर क्या करता है, रीड्स द बाइट कोड स्ट्रीम एंड देन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप, ये स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, एग्जीक्यूट कर देता है। एंड देन नेक्स्ट टाइम होता है आपका रन टाइम कॉल होता है नेक्स्ट स्टेप पे। रन टाइम के बाद इसका कोई भी हार्डवेयर, जैसे कि हार्डवेयर की बात करो, हार्डवेयर तो जैसे कि आपके कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर, इसके अंदर आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो रन टाइम पे क्या करता है वो एग्जीक्यूट कर देता है। तो जब ये चीजें जो क्या है, ये वाली चीजें आपका जब प्रोग्राम जावा प्रोग्राम एक बाइट क्लास क्रिएट होके आता है, तो ये सारी स्टेप्स को इंटरनली फॉलो करता है। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले क्लास फाइल लोड होता है, क्लास फाइल क्या करता है, ठीक है, क्लास फाइल जो क्रिएट होता है, जो क्रिएट होके आता है, तो फर्स्ट में क्रिएट होता है, सेकंड में क्लास लोडर जो होता है, ये क्या करता है, क्लास लोडर लोड्स द जावा क्लास एंड इट इज अ सब सिस्टम ऑफ जावा वर्चुअल मशीन, ये सब सिस्टम मतलब एक पार्ट है, ठीक है।
एंड देन बाइट कोड वेरीफायर, बाइट कोड वेरीफायर क्या करेगा, चेक करेगा कोड को, ठीक है। इंटरप्रेटर स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेगा रन टाइम पे जब हम इसको कल चलाएंगे। क्लियर है पॉइंट? तो ये स्टेप होता है, इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर है? डन। चलिए नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर, अब आइडेंटिफायर क्या होता है आप लोग बताओ। आइडेंटिफायर क्या होता है? देखो, एनी नेम इन जावा प्रोग्राम इज नोन एज आइडेंटिफायर, इज कॉल्ड आइडेंटिफायर, ठीक है, विच इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस। इट कैन बी मेथड नेम, वेरिएबल नेम, क्लास लेवल नेम, राइट, ये सारी चीजें हो सकता है। एनी नेम इन जावा प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर, आप ये बोल सकते हो। क्लियर है पॉइंट? जैसे मैं एक छोटा सा प्रोग्राम अभी जस्ट बनाया था, अब अगर जब मैं पूछूं इसके अंदर, ये वाली छोटा सा प्रोग्राम है एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब इसमें से मैं पूछूंगा आपसे कि कितने आइडेंटिफायर्स यूज हुआ। आइडेंटिफायर्स का डेफिनेशन क्या होता है, जस्ट अभी मैंने बताया आपको, क्या, एनी नेम इन जावा प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर, राइट। इट कैन बी identification identifier is used for the identification purpose. It can be method name, variable name, class level name, it is right। आप ये चीजें याद नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप इसको नोट कर लेना। अब मैंने यहाँ पे देखो आइडेंटिफायर पूछा, तो इट कैन बी क्लास नेम, क्लास नेम हो सकता है, देखो जैसे मैंने टेस्ट लिखा है, एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। और क्या लिखा है था मैंने, बताओ, मेथड नेम, तो ये आपका क्या है, मेथड है, ये आपका क्या है, मेथड। तो दूसरा आपका ये भी आपका आइडेंटिफायर है। ये स्ट्रिंग टाइप का एरे है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, आइडेंटिफायर है। उसके बाद बताओ, सिस्टम आपका आइडेंटिफायर है, प्रिंट मेथड आपका आइडेंटिफायर, टोटल इसमें 5 आइडेंटिफायर्स, राइट ना। क्लियर है? आई होप क्लियर कि आइडेंटिफायर क्या होता है। क्लियर? ओके। तो ये सारी पॉइंट्स को आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, जो हमने अभी डिस्कस किया इसको नोट कर लीजिए, राइट। और ये जो आइडेंटिफायर का फर्स्ट एग्जांपल है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे नोट कर देता हूँ। तो ये चीजें जो है, कितने आइडेंटिफायर्स है मैंने अभी आपको बताया, आइडेंटिफायर्स क्या होता है, ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लें, ठीक है। क्लियर है? ओके, चलो इतना कंप्लीट करना है ना, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।